बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद पॉइंट के साथ मैं हिकरल लियाकत और आप लोग देख रहे हैं शहर इक़्तिदार से मुझे। शहर इक़्तिदार में पिछले 2 दिनों से बहुत ज़्यादा सियासी अफरा तफरी मची हुई है। आज मैं बात करूंगी 3 बातों पर। सबसे पहले सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के 2 ट्वीट्स की जो कि उन्होंने उर्दू और इंग्लिश में किए। उसके बाद असद उमर, अली वजीर और ईमान मजारी की गिरफ्तारी की, शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा जलसा किया है परवेज खटक ने पेशावर में, उसके हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से परवेज खटक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर से आउट कर दिया। तो सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के 2 ट्वीट्स की, जिसमें उन्होंने सबसे पहले ये बात की कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर हाजिर जानकर कहता हूँ कि मैंने इन बिलों पर दस्तखत नहीं किए, और मैंने अपने स्टाफ से इस बात की एक इन्फॉर्मेशन ली थी कि मेरा स्टाफ जो है इन बिल्स को वापस भिजवा दे, लेकिन वो बिल्स वापस नहीं गए और मीडिया पर खबरें चलना शुरू हो गई कि इन बिल्स को आर्मी एक्ट और सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट को के जो बिल्स हैं इनको कानूनी शक्ल दे दी गई है। फिर शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी होती है, जिसको FIA पुलिस ने गिरफ्तार किया, और उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो भी आर्मी एक्ट के तहत ही दर्ज किया गया है। अब सवाल ये बनता है कि 9 अगस्त को जब ये बिल डॉक्टर आरिफ अलवी के पास जाते हैं तो उन्होंने इन बिल्स की मंजूरी देनी थी या इनको एतराजात लगाकर वापस करने थे, तो ये पहले खामोश क्यों रहे, इन्होंने बात क्यों नहीं की। हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई बिल पास होता है तो डॉक्टर आरिफ अलवी या जो भी सदर पाकिस्तान होता है वो अपने ट्वीट में इस बात का बरमला इजहार करता है कि फलां बिल पर मैंने दस्तखत कर दिया और उसको कानून की शक्ल दे दी गई है। लेकिन ये वो 2 बिल्स थे जिन पर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो है खामोशी इख्तियार किए रखी और किसी किस्म की जो है बातचीत नहीं की। लेकिन जैसे ही शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी होती है उसके बाद इमरान खान को भी इसी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है, तो वो अपना मुंह खोल देते हैं और कहते हैं जी कि मैं तो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि मैंने इन बिल्स पर दस्तखत नहीं किए। मैंने अपने अमले से पूछा, अब अमले में कौन लोग शामिल होते हैं? अमले में जो बहुत मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, प्रिंसिपल टू सदर पाकिस्तान होता है, तो ये बड़ी 2 अहम जिम्मेदारियां होती हैं। ये 2 लोग जो होते हैं वो बड़े अहम होते हैं, और इनको अगर इनको कहा है डॉक्टर सदर आरिफ अलवी ने, तो क्या सबूत है कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इनको ये हुक्म दिया और इन्होंने ये हुक्म नहीं माना? इस हुक्म को ना मानने की वजह क्या थी? बात असल में आज मैं जिस मौजू पर कर रही हूँ वो ये है कि क्या डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले 25 साल से इमरान खान के दरीना साथी हैं, वो अब अपने नंबर्स बनाना चाह रहे हैं कि वो ये सारी बातें करके जो है अपने नंबर्स बनाएं, ताकि जब वो इस्तीफा देकर कराची वापस जाएं तो लोग उनके घरों का गिराव ना करें और वो आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सके। या फिर जो वकला एसोसिएशन ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला एसोसिएशन है, उसने सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान किया है। ये जो बिल है इस पे 75A आर्टिकल के तहत ये बिल मंजूर होना था, जिसमें 75A और सब और 75A2 सब का जो है इस पर आर्टिकल लगता है। इन आर्टिकल का मतलब ये होता है कि या तो आप बिल की मंजूरी दे दें या फिर एतराजात लगाकर वापस कर दें। अगर आप दोनों सूरतों में कुछ नहीं करते हैं, ना बिल की मंजूरी देते हैं और ना ही एतराजात लगाते हैं, तो 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो बिल जो होता है वो पास हो जाता है और कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। क्या इसकी ये वजह थी कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने असेंबली तहलील होने का इंतजार किया, असेंबली तहलील हो गई, तो उसके बाद क्योंकि अपोजिशन नहीं है, लोग कम है, तो पार्लियामेंट और सेनेट का जॉइंट सेशन नहीं हो सकता, तो उन तमाम चीजों का इंतजार कर रहे थे कि इसकी वजह से जो है ये कानून जो ये बिल है ये कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकेगा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं शाह महमूद कुरैशी की, तो शाह महमूद कुरैशी को आज जुडिशल आज कोर्ट में पेश किया गया, तो 14 दिन का रिमांड FIA की पुलिस की जानिब से मांगा गया, लेकिन अदालत ने जो है 1 दिन का रिमांड देकर मजिस्ट्रेट को हुक्म दिया कि कल उनको FIA की जो मुतल्लिका अदालत है वहां पर पेश किया जाए, और 1 दिन का जिस्मानी रिमांड उनका भी मंजूर कर लिया गया। उनको भी साइफर की गुमशुदगी में जो है गिरफ्तार किया गया। उसके साथ साथ अली वजीर, ईमान मजारी, असद उमर को भी कल गिरफ्तार कर लिया गया था। अली वजीर और ईमान मजारी को जो है अदालत में पेश किया गया, तो ईमान मजारी जो कि इदारों के खिलाफ बकवास करने की वजह से उसको गिरफ्तार किया गया, तो उस पर अदालत से पुलिस ने रजू किया कि इनको 10 दिन का रिमांड का नोटिस दिया जाए। तो जज साहब ने कहा कि ईमान मजारी जेल में रहें या बाहर रहें, इसमें ऐसी कोई वो बात नहीं है, लेकिन जो सबूत हैं वो तमाम इकट्ठे किए जाए। अब उनका जो है वो फ्रांसिक होना है, क्या ईमान मजारी ही थी या कोई और थी जो इस तरह की तकरीर कर रही थी, तो लेकिन देखना यही है कि कल जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो वो
कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते हुए भी उन्होंने इदारों के खिलाफ नारेबाजी की थी, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह होता है तो फिर हमारे इदारे हमारे लिए बड़े मुहज़्ज़ब हैं और बड़े ही जो हमारे इदारे हैं हमारे लिए मोहतरम इदारे हैं, तो हम अपने इदारों के खिलाफ इस तरह की अगर बदजुबानी करते हैं तो फिर दूसरे लोग तो इस तरह का किरदार अदा नहीं कर सकते जिस तरह के ये लोग एक प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान में जो ये सब कुछ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। आखिर में मैं बात करूंगी परवेज खटक की। परवेज खटक ने जो अपनी नई पार्टी बनाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, उसका गुज़श्ता रोज जो है KPK में जलसा किया और उन्होंने अपनी पावर शो का जो है, बेशक जलसा बहुत बड़ा नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को बताने की कोशिश की कि उसको PTI ने लॉन्च नहीं किया था, PTI को KPK में लॉन्च करने वाले परवेज खटक साहब थे। दूसरी तरफ अगर हम इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की बात करते हैं तो उनको भी अब होश के नाखुन लेने होंगे, उनको भी अपनी पावर शो का जो है वो मुजाहरा करना होगा। अगर दोनों तरफ हम देखते हैं तो उसके मालकान दो चेयरमैन हैं, अलीम खान और जहांगीर तरीन उम्र में बड़े हैं लेकिन सियासी तौर पर उनका जो सियासी तौर तरीके वो बड़ा सुलझा हुआ सा है, वो बड़े धीमे लहजे में बात करते हैं। लेकिन अलीम खान की बात करें तो अलीम खान बड़े एनर्जेटिक बंदे हैं। तो अब देखते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होता है। और साथ ही साथ आईनी और कानूनी जंग जो छिड़ गई है अवाम और इदारों में, इस जंग को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, क्योंकि इस ट्वीट ने अवाम में और इदारों में बड़ी जो है कशमकश सी पैदा कर दी है कि सदर पाकिस्तान ने पहले खबरें आई कि जो है वो बिल पास हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने तो इस पर दस्तखत ही नहीं किए। अब क्या लगता है कि सदर पाकिस्तान जो है उनको इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर वो उनको निकाल दिया जाएगा और उनकी जगह पर नया सदर कौन होगा, ये तो आप लोग सब जानते हैं कि इस वक्त सादक संजरानी जो है चेयरमैन सेनेट है, तो अबूरी जो सदर होता है, जब सदर मौजूद नहीं होता है तो उस पर जो चेयरमैन सेनेट होता है उसको अबूरी तौर पर सदर बना दिया जाता है। तो अब ये तमाम वो खबरें हैं जो इस्लामाबाद शहर से हैं। तो आपके पास क्या खबर है मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपनी मेजबान इकरा को देंगे इजाजत। अल्लाह निगहबान।